ये है ल्यूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम 50 क्वेश्चंस, जिसमें होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जॉन मार्शल पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म है उसे यूज किया। ये एंशिएंट हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है कि पोर्ट सिटी कौन सी थी इंडस सिविलाइजेशन में, कहाँ से ट्रेड होता था। तो लोथल, सुतकाजेंडर, अलादीनो, बालाकाट एंड कुंटासी। परमानेंट सेटलमेंट है क्या? ये एक ऐसा जमींदारी का सिस्टम था जिसमें जमींदार को जो ज़मीन है उसका ओनर बना दिया, मालिक बना दिया जाता था। और जो भी उसमें फसल उगती, क्योंकि उगाने वाले तो किसान ही थे, उससे वो रिवेन्यू कलेक्ट करता। जितना भी रिवेन्यू वो कलेक्ट करता उसके 11 हिस्से करता और एक हिस्सा अपने पास रख के 10 हिस्से देता वो ब्रिटिशर्स को। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था। इसमें जमींदार ओनर था ज़मीन का और उस वो रिवेन्यू कलेक्ट करता था ज़मीन से। जो भी फसल हुई है उसके 11 हिस्से करके एक हिस्सा अपने पास रख के 10 हिस्से देता था वो ब्रिटिशर्स को। ये लागू कब हुआ? 1793 में। किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। कहाँ पर हुआ? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बनारस के थे, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट थे मद्रास के। इसे बंदोबस्त भी कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट को बंदोबस्त भी कहा गया। ये जमींदार वाले ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914। 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। स्टडी ऑफ यूनिवर्स किस में होती है? कॉस्मोलॉजी में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की स्टडी किस में की गई? बिग बैंग थ्योरी में बताया कि कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसी हुई। ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेट्री ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट किया गया था, लागू नहीं हुआ था। कंप्लीट हो चुका था, साइन हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, बट लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट को मारने में कौन सी चीज़ें काम आती हैं? वो है डीडीटी, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इस जनरल साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड गैमेक्सिन। इंसेक्टिसाइड एंड डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड गैमेक्सिन, ये इंसेक्ट को मारने में काम आते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन में। इंडस सिविलाइजेशन जहाँ पर मिली वो उसकी लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है। और इंडिया में जो साइट है वो है राखीगढ़ी, इंडियन साइट है, ये इंडिया में है। मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, और इंडिया में जो सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी, हरियाणा में है। गोपाल पाल डायनेस्टी के एम्पायर फाउंडर थे। रयोदवारी सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स, वो उस बेस पे करते थे कि जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर पैदावार कैसी होगी, उस बेस के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम, ये मेन गैस हैं जो प्रेजेंट है सन में। पूछा जाता है सूरज में कौन कौन सी गैस हैं, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। प्रियम्बल, जो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं उसमें पहले ये दूसरे पेज पे होता है ना, वो प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। मतलब वो है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, पर ऐसा नहीं कि उस पूरी तरह बाध्यता नहीं है उसके लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये इन्फोर्सेबल है या नॉट इन्फोर्सेबल है। तो ये नॉट इन्फोर्सेबल है, मतलब इसलिए कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बेरोबरी के केस में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरोबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा जाता है किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बेरोबरी केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फिर आया केशवानंद भारती केस, उसमें प्रियम्बल को इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरोबरी, ये दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, और किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरोबरी केस में कहा गया कि इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, और केशवानंद भारती केस में डिक्लेयर किया गया कि प्रियम्बल इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में सेक्टर में होते हैं एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में है मैन्युफैक्चरिंग, और जो टर्सरी सेक्टर है इकोनॉमी का, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है, वो है सर्विस सेक्टर। बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और सर्विसेज, ये सारे चीज़ आते हैं टर्सरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सेक्टर में आते हैं सर्विस, जैसे कि बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सब। पेडियाट्रिक्स मतलब वो ब्रांच है मेडिसिन की जो बच्चों के साथ डील करती है, मतलब जैसे बच्चों के डॉक्टर हैं वो। सरकोटोड़ा ये एक प्लेस है कच्छ में, कच्छ है गुजरात में, जहाँ पर इंडस साइट में मिले हैं घोड़ों के रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ हॉर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर मिले हैं, तो रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं सरकोटोड़ा जो प्लेस है कच्छ में, कच्छ है गुजरात में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं गोपाल। मिहिर भोज ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हुआ था पहली बार बॉम्बे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो इसका पहला सेशन हुआ ये बॉम्बे में। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये पूछा जाता है इनके सेशन हर साल में एक बार मीटिंग करते थे सब जो भी कांग्रेस के मेंबर थे। ये वही कांग्रेस है जो आज कांग्रेस है, तो ये मिलते थे हर साल। तो पहली बार मिले ये बॉम्बे में, मीटिंग हुई। लाइट को लगभग 8.5 मिनट लगते हैं सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस क्वेश्चन है ये। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, इसमें बॉम्बे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। पहले गुजरात और महाराष्ट्र मिलके बॉम्बे बनाते थे 1960 से पहले। तो जो 1960 से पहले जो बॉम्बे था वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों कंबाइन थे। दोनों को 1960 में 2 भागों में बांट दिया गया, एक को गुजरात बना दिया गया, दूसरे को महाराष्ट्र। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध की क्रांति, ये थे वारगासी कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का मतलब डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। सैकरीन ये शुगर जो हमारी चीनी है उससे 550 गुना ज़्यादा मीठा है सैकरीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये। सैकरीन 550 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी चाहिए सैकरीन की शुगर के मुकाबले में उतना मीठा करने के लिए। हाइड्रोपोनिक्स ये एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं ग्रोइंग प्लांट, मिट्टी के बिना पौधों को कैसे उगाया जाए। वाटर में उगाते हैं ना, और वाटर में न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि प्लांट को कैसे ग्रो करें विदाउट वाटर, विदाउट सोयल, सोयल के बिना वाटर में। हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर में प्लांट ग्रो करने हैं, वाटर में न्यूट्रिएंट मिला देने हैं, मिट्टी की ज़रूरत उसमें नहीं है। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल ये कहाँ पर ट्रेस किया गया? इंडस सिविलाइजेशन में। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, इसकी कंटेम्प्रेरी कौन सी सिविलाइजेशन है? वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। जो फर्स्ट बैटल था इनका वो हुआ 1191 में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें पहले बैटल में तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया, पर दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए। ये जब फ्रीडम का युद्ध चल रहा था तब न्यूज़पेपर सब निकाल रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला और किस लैंग्वेज में था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए, केसरी और मराठा। जो केसरी न्यूज़पेपर था वो था मराठी में, और जो मराठा न्यूज़पेपर था वो था इंग्लिश में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केसरी न्यूज़पेपर मराठी में और मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में। सीक्वेंस क्या है प्लैनेट्स का? अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस सन से कौन सा प्लैनेट कितना नज़दीक कितना दूर है? सन के बाद है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये है प्लैनेट। मतलब सन के बाद पहला नंबर मरकरी का, दूसरे नंबर पर वीनस है, तीसरे नंबर पर अर्थ है, फोर्थ नंबर पर है मार्स। तो ये सीक्वेंस है प्लैनेट का, सन के बाद कौन सा किस नंबर पर है। आर्टिकल जो 15 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमें भेदभाव नहीं करना है, किसके बेस पे नहीं करना है? रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 है अबाउट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब हरिजन को दूर रखते थे ना, वो ये ऊपर जाति के, ये नीची जाति के हैं तो नीची जाति के हमारे साथ नहीं बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई आर्टिकल 17 से। ग्रीन रिवोल्यूशन किसके बारे में था? ये था मतलब पैदावार को बढ़ाना। ये कब लागू हुआ? थर्ड 5 ईयर प्लान, 5 साल के प्लान पहले चलते थे, अभी ख़त्म हुए वो तो थर्ड जो 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स मोर पर्सन एम्प्लॉयड हैं उस जॉब में जिसे कम लोग भी कर सकते हैं, उसका मतलब है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो काम 5 लोगों का है वहाँ 8 लोग लगे हैं, तो वो 3 जो एक्स्ट्रा लगे उन्हें कोई मतलब है नहीं, तो उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लीनियस ने डिवाइड किया था ऑल ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में, प्लांट और एनिमल में। किस चीज़ में डिवाइड किया था? इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टम इन नेचर, तो ये पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। बायोलॉजी क्वेश्चन है ये। वेद, वेद को कहा जाता है ये किसी ने लिखे नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये भगवान ने दिए हैं, गॉड गिफ्टेड है, इसे कहा गया है अपरसुया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ये हुआ था 1192 में। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, मैं इसे लेकर आऊँगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, ये सेंटेंस था बाल गंगाधर तिलक का। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले चमकता है इसलिए। वीनस अर्थ के जैसा ही है साइज और मास में, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। वीनस एक प्लेनेट है, मरकरी वीनस, मरकरी के बाद वीनस ही है, सन के दूसरे नंबर पर आता है, ये अर्थ के जैसा है, मॉर्निंग स्टार भी है और इवनिंग स्टार भी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 है अबाउट द राइट ऑफ टू एजुकेशन। एटॉर्की मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब इकोनॉमी में इतनी है कि अपना काम वो चला सकें। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा की है और बिगेस्ट सेल है जो ओस्ट्रिच का अंडा है उसकी। क्रायोमीटर एक टाइप का थर्मामीटर है जो यूज़ होता है बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक जो टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसे कहते हैं क्रायोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा और बिगेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच।